जय जाट। सभी जाट भाई और बहनों को नमस्कार। जैसे कि जानते हो आप, समय समय पर लोग हमें कमेंट करते हैं और हम उनकी चाही गई हिस्ट्री जो है वो लेके आते हैं। हमारे विनय डागर जी हैं, इन्होंने हमें 1 महीने पहले कमेंट किया था। उसके ऊपर हमने रिसर्च की और रिसर्च करके काफ़ी जो अपने लेखक हैं और भाई जाट भाई या हिस्टोरियन हैं, जैसे टॉड हैं, राजपूत, कई जो है मिली जुली चीज़ें हमें पता लगी हैं। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा जाट भाइयों तक पहुंच सके और हम ज़्यादा वीडियो उनके गोत्रों में बना सकें। अब ये जो डागर है, इसकी 4 मान्यताएं हमें पता लगी हैं। मतलब 4 थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ये आप पे ही छोड़ते हैं कि आप कौन सी थ्योरी को पसंद करते हैं, ना करते हैं। ये तो निश्चित है कि जो डागर गोत्र है ये जाटों में और राजपूत में पाया गया। भाई कुछ मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया कि जाट और राजपूतों को आप अलग ना करें। जिन्होंने सती में विश्वास रखा वो राजपूत है, जिन्होंने रीमैरिज में विश्वास रखा वो जाट भाई है। तो ये कंफ्यूजन ना करें आप। बहुत से हमारे गोत्र एक है, या समझिए हम एक ही डीएनए से हैं। कहने को हर आदमी बड़ा बना मानता है। जाट को कह दो कि हम बड़े, राजपूतों से जाट कह दें, या राजपूत कहते हैं कि हम ये हैं। ठीक है, उनके पास कुछ तक राज्य थे, तो 17-18 राज्य जाटों के भी थे। तो इस विषय में ना घुसते हुए हमें बता दें, कुछ चीज़ों में और भी पता लगी हैं कि कई जगह गोत्र हैं पर वो जाट ही नहीं है, देखिए राजपूत भी नहीं है। तो हम चलते हैं डागर गोत्र के लिए। देखिए डागर को, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर पग पग पे वाणी बदले, पग पग पे वाणी, अर्थात हर कदम पे तो हमारा पानी का टेस्ट बदलता है और हर एक डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारी भाषा बदलती है। तो भाषा विच्छेद होने के कारण डागर भाइयों को अलग अलग जगह कई गोत्रों में कंफ्यूज ना करें। एक ही गोत्र है जो इनकी स्टार्टिंग है। डागर, टिगराना, डेगराना, डागूर, डांगर, डांगल, डांगी, ये एक ही गोत्र का सृजन है, अर्थात ये एक है। कहीं खांदा कहते हैं, कहीं जानदा कहते हैं, कहीं जा रहा हूं, कहीं कित जा रहा है भाई, क्या कर रहा है। तो ये लैंग्वेजेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उसी के हिसाब से हमारे गोत्रों में बदलाव आया है भाषा और विच्छेद के कारण। क्योंकि बीच में कई हमारी देवनागरी लिपि आई, हिंदी आई, उसमें फिर फारसी मिल गई, उर्दू मिल गई। तो ये वर्जन ऑफ लैंग्वेज की वजह से ये अलग अलग है। एक जो मान्यता है वो ये है कि डांग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये पहाड़ों में एक बर्तन होता है, उसके ऊपर जो है यूज करने वाले लोगों को डांगर या डागूर कहा गया है पहले। दूसरी धारणा ये है, ये लोग जबरती, एक नदी है, जंगल है, सॉरी, जबरती एक जंगल है और उसके पास गंभीर नदी के किनारे रहते थे जो कि डागर कहलाए। ये दूसरी धारणा है। तीसरी धारणा है, यदुभान ने हिमाचल में राज्य स्थापना की थी और इनको डांग की उपाधि मिली थी। उस डांग का बाद में परिवर्तित नाम होकर डागर हो गया। यह भी है कि डागर से 2 वर्जन निकले हैं। जो कास्ट है वो है डगरोहा और डगलोहा। इनका 2 ये स्थान है, जो वर्जन है, जो स्थानों के नाम आ रहे हैं, ये इसके आगे डागर आप इस चीज को मान सकते हैं कि यहां से इनका निकास या कुछ हुआ है। इतिहास में मिलता है कि यदुवंश में, अच्छा एक बात सुनिए भाई साहब, पहले संघ होते थे। जैसे आज हम भाईचारा जिसको बोलते थे, किसी को राजपूत संघ, किसी को नागवंशी संघ, इन संघों का कोलोब्रेशन थी। तो ये मत सुना यदुवंश यादवों का, तो यदु एक जो संघ था, ये ब्रिज के आसपास था इनका, में परंपरा में
जोड़चा और यदुभान नाम के दो भाई थे। यदुभान ने हिमालय में जाके राज किया, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, और पर्वत के भाषा भेद के कारण इन्हें डांग कहा गया। आधिकारिक जो है पर्वत श्रेणी जो है युद्धू को भी डांग में। अच्छा, यहां देखिए कुछ पता लगा है बातें में कि यादवों में भी डांग और डागर की कास्ट है। देखिए छतरी थे हम पहले, जहां तक लगता है ये जो कुछ हो सकता है कन्वर्ट हो गए हो या कुछ उनका रहा हो। जाट छतरी जो गोत्र है जिसमें डागर, डांगूर, डगराना के नाम से प्रसिद्ध है। जो यादवों में डागा, डांगूर और डिगाराणा इनकी कास्ट है, लेकिन ये जाटों में नहीं है यादवों में। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मिला सकते हैं चाहे तो। अब हम आगे एक जो शिलालेख मिलता है, या एक जगह एक लेखक हमें लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया। हम सभी जानते हैं ये लगभग 1110,094 के बात के आसपास की बात है। अब ये पृथ्वीराज चौहान है, ये भांजे बताते हैं राजा अनंगपाल के। जो राजा अनंगपाल दिल्ली के थे, दिलपत। देखिए यहां में एक चीज और बताना चाहेंगे, या महाभारत हम सब जानते हैं सारे भाई। जब कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझिए आप, दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेके गए तो उन्होंने कहा था हमें केवल 5 गांव दे दीजिए। तो 5 गांव कौन से? वो ये है भाइयों, ध्यान रखना, दिलपत, सोनीपत, पानीपत, बागपत और तिलपत। लेकिन संस्कृत में जो एक्चुअली है वो नाम कुछ और लिखे इनके, लेकिन मेरा मत अनुसार जो मैंने पढ़ने में पाया वो ये थे। दिलपत आप जानते हो दिल्ली, पानीपत एज यू नो हरियाणा में है, सोनीपत, बागपत, तिलपत। तो ये पहले एक बहुत ही उपजाऊ एरिया था जिसके ऊपर डिमांड थी। ये महाभारत के टाइम भी समझ सकते हैं आप, इधर समझते हैं। अब हमें ये चीज जो है लेखक ने ये भी लिखा है, हमारे लेखक है जो, कि हम सब लोग जयचंद को, जो जयचंद कौन था, कन्नौज का राजा था। इत्तेफाक देखिए कि पृथ्वीराज चौहान जो था, जयचंद की जो लड़की थी संयोगिता, उसको उठा लाए थे। उसकी चिढ़ में, अपने अपमान को मानते हुए, जयचंद को लोग गद्दार कहते हैं, नहीं कहते, देखिए मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, या आप ही निर्णय लीजिए। एक आप ही सोचिए, यदि कोई पड़ोसी आपकी या किसी की लड़की उठा लेगा तो उसको प्यार करेगा या क्या करेगा? तो ठीक है, ये अब थ्योरी है। अब आगे चल के हमें पता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को, जब जो हार गया था, मोहम्मद गोरी से लड़ने के लिए, जो उस समय हमारे कुछ भाई थे जो जाट भाई थे, उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की थी। जो मतलब समझा पृथ्वीराज चौहान की फौज में थे जो जाट थे, वो डागर भाई थे जो पता लगता है, और वो इसीलिए दिल्ली के आसपास आके छुप के गोरिल्ला वारफेयर करते थे। तो यहाँ के बस गए थे, और इनका जो जगह जहां बसे हैं ये डागर होरा है के नाम से कोई, या डागर हेरा कुछ जो है एग्जैक्ट नाम जो है इसका ये बता रहे हैं। और यहीं के ये रहने वाले बाद में डागर कहलाए। अब ये गोत्र हमें एक पर्व और मिलता है महाभारत का, भीष्म पर्व में, कि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को पानी से मार मार के पानी पिलाया था तो भरा था डांग। तो कहते हैं उस जो डांग पे उनके जो वंश, जो अर्जुन के बाद के कुछ वंशज हैं, उनको भी डागर कहलाते हैं। कई जगह ये मानते हैं उसकी उत्पत्ति है। अब एक उत्पत्ति जो मेन, जिसका हम पक्षधर हैं, वो मानते हैं। अब ये तो देखो लिखित है, क्या है, हर आदमी अपने टाइम के इतिहास को बढ़ा चढ़ा के लिखता है, लेकिन जो हमारा ब्लड ग्रुप डीएनए से पता लगता है, डागर जो थे, प्लिनी जो एक हमारे इतिहासकार हैं, ये लिखते हैं लगभग 200 ईसा पूर्व एक झुंड में
हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान में आने के बाद ये यहां सेटल हुए थे। मतलब ग्रुप ऑफ डागर्स केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमारे जितने गोत्र सबका सोर्स आखिर में वही मिलता जाए। अब जो पहले थ्योरी थी, अब विशेष करें, हो सकता है बाद में आगे बसे हो, छापामारी युद्ध भी किया हो, बट पहला सोर्स इनका वहां से पता लगता है, जो एग्जैक्टली फेस लगता है चैलेंजेबल कि वहां से आए हैं। अब डागर जो है ये मोस्टली गांव है, ये इनके राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी में पता लगते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट तो केवल करौली में जो है सबसे ज्यादा डागर गांव का एक जगह ग्रुप है, जो लगभग 37 गांव है, जिनका हम आपको आगे वर्णन करेंगे। अलीगढ़ में भी हमें पता लगा, आगे बताते हैं भाइयों आपको हम। सिर्फ एक जो ग्रुप इनका मेन जो खाप है वो भरतपुर में है और ये करौली में है, ये कंफर्म है। तो ये भाइयों हिस्ट्री थी डागर भाइयों की। अब हम आपको गांव बताएंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि जो थ्योरीज हमने बताई ये अलग अलग बुकों से रिसर्च के बाद पता लगी है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और सोर्स है या जानकारी है, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और कोई गांव छूट जाए उसके लिए फिर आपसे निवेदन करता हुआ, डागर का जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जो गांव है लगभग 10 गांव हमें पता लगा है। दरियापुर, दौपुर, नांगल, पिंडोला, पुडाना, सालपुर। आगरा में जो है वो बामडोली, अहीर, भारकोल, खेतड़ी, सिकरोदा, जजाऊ, फतेहपुर सीकरी, टीकरी, नांगल, देवली, दयाल बाग, ये मतलब आगरा। बागपत में नंगलाबदी, निरोजपुर, आइमा, सुनेहरा। बुलंदशहर में बुधपुरा, गेसूपुर, खडाना, खलोर, खडोई, मदोना, जाफराबाद, अनहेड़ा, पापड़ी। राजपुर में जो वो है अनूप शहर, सलेमपुर जाट, शाहपुर काड़ा। बिजनौर में अमीरपुरा, दिगराना। हाँ ये देखिए, बिजनौर में जो अमीरपुरा गांव है यहां पर जाट भाई को का ये दिगराना लिखते हैं अपने गोत्र को। गाजियाबाद में निस्तोली, दीनदरन, काकोड़ी। हापुड़ में होशदारपुर, गढ़ी, नूरपुर। फिरोजाबाद में छिछामाई। गौतम बुद्ध नगर में चिपियाना, बुजुर्ग, नंगड़ा, हुकुम सिंह। मेरठ में दोराड़ा, जमालपुर, जलालपुर, करणवाड़। दिल्ली में भाई ये जो गांव है वो इस प्रकार है: झाड़ोदा, कला, ढांडसा, संबसपुर, उजावा, मलिकपुर, सुरखपुर, ईसापुर। और जिया सराय जो है ये झाड़ोदा कला से डागर भाई आए थे और आके यहां बसे थे। मैदानगढ़ी ये भी दिल्ली में है भाइयों। एक दिल्ली के पास मंगोलपुर कला है, इसमें भी आधे ज्यादा घर बताए जाते हैं कि ये डागर भाइयों के हैं। राजस्थान में भरतपुर, जैसे मैंने बताया, ये सबसे बड़ा डागर भाइयों का गढ़ है। उनके गांव इस प्रकार है: अटाली, बारबरा, बटोली, भुतोली, बुधवारी, चैनपुरा, चितकोरी, गंगवाड़ा, गोबरा, हिरसोनी, कटरा, बांसवाड़ा, मुंडेरा, नहसाल, नेवारा, पथारा, शाहपुर, नदबई, टोला, पलटू। अलवर में बीजावर, हुलाना,
केरवा, जाट, रीला। करौली में चिंता, चिंताया, टिडोरा, धुर्सी, हकीम खेड़ा, जाट नंगला, जाट सराय, जटवाड़ा, काचरोली, करौली, खीरी हेवात, खेरपुर, खैब का पुरा, खेरी मेवात, खरेट्टा, खटेरा, शेरपुर, हिंदौन। कोटा में गणेशपुरा भाइयों। जयपुर के आसपास जो इनके गांव हैं, अलीवास, अमली की ढाणी, बगरू खुर्द, बोराज, कोचल्या, लक्ष्मण नारायणपुर। महलान, जयपुर, मोहब्बतपुरा, मोरडी, नसरोटा, सांवा का बास। मध्य प्रदेश में इनकी दो जगह मिलते हैं भाई। एक रतलाम में, रतलाम जिला में गांव बरिच्छा, चिकलिया, दंतोदिया, धतुरिया, रूपा खेड़ा, सिखेड़ी, सिनोद, सुराणा। देवास जिले में खोड़गांव, पीपलकोटा। हरदा जिले में काचबेदी। मुरैना जिले में अंबा, कलारस। ग्वालियर में ग्वालरिये। श्योपुर में रतोदन, श्योपुर। भोपाल में बैरागढ़, कलौरा, भोपाल। रायसेन में खरगावली। राजगढ़ में डिंगलपुर। शाहजहांपुर में अरण्या कलान। इंदौर में जमोदी। अब हम चलते हैं भाइयों हरियाणा की तरफ। हरियाणा में पलवल जिले में असावता, दतीर, कुगेरा, झड़सेट्टी, किशोरपुर, मडकोला, पलादपुर, पलवल, खरेली जीत। भिवानी में गसोला। रोहतम में कबूलपुर, मोरखेड़ी। फरीदाबाद में जजारू, खेड़ी कलान, चंदौली, घरौरा, कबूलपुर, बंगर। गुड़गांव में त्रिपारी। पानीपत जिले में बगरू। झज्जर में छपर, दरियापुर, घासा। जोंधी में सूरखपुर, सहलांगा। करनाल में सिकंदरपुर। चरखी दादरी में जग रामबास। ये भाइयों गांव के नाम थे। सभी भाइयों से निवेदन, जो भी डागर भाई इस वीडियो को देखे और उनका गांव का नाम आ गया तो कमेंट में लिखें, और जो रह गया तो भी लिख के हमें बताएं, अपना फोन नंबर भेजें, ताकि अगली बार जो हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की नाम में जो डागर की नंबर 2 वीडियो बनाएंगे उसमें आपका नाम सब डाला जा सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हम आपको वो नाम बता रहे हैं जो डागरों के हमें पता लगा है। स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रराम डागर सोनूपत के बगरू गांव से हैं। इन्हें श्रेष्ठ नागरिकता के लिए पुरस्कार जीता था। ये जाट समाज के लिए भी कार्य करते हैं भाइयों। शहीद कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर मलिकपुर नजफगढ़ से चाफुरपुर मलिकपुर तक एक रोड इनके नाम से, इनके सम्मान में, क्योंकि ये सेनाधिकारी थे। और 1962 के बैटल ऑफ ये जो इंडो चाइना में इनका मरणोपरांत मिला था। परवेश देवी डागर राजस्थान ढिंडोरा जो तहसील की थी, ये जो है बहादुरी के लिए इनको जीवन सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने 5 साल की बच्ची की जान बचाई थी। लेफ्टिनेंट जनरल श्री विली डागर, ये मिलिट्री में भाइयों। राम प्रसाद डागर भरतपुर राजस्थान में गोपालगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गुलाब सिंह डागर ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है। तेज सिंह डागर भरतपुर राजस्थान के बटावली में एक सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रदीप सिंह डागर राजस्थान के विशेष सचिव हैं। ये सरकार में सचिव हैं। ये हरियाणा में भाइयों।
और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। फतेह सिंह डागर ये आईएएस है हरियाणा कैडर के। शिव डागर ये बॉलीवुड में काम करते हैं, ये मंगोलपुर कला के हैं। प्रवीण डागर ये एमएलए हैं हरियाणा से। तो भाइयों और बहनों, ये जो थी डागरों की हिस्ट्री थी, आपके साथ लेके आए। हमसे कोई अगर गलती होगी तो क्षमा करें, क्योंकि ये हमारे विचार नहीं है, उन लेखकों के विचार है। जब ये कंट्रोवर्शियल भी कई जगह है, तो वो देखिए किसी की नज़र में कोई चीज़ ठीक है, किसी की नज़र में कोई ठीक है। सब ने अपने राज्य बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया हिस्ट्री में, तो सबके काम है। कोई अगर इसमें त्रुटि रह गई है तो मैं कमेंट फिर आपसे निवेदन करता हुआ जरूर करें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।